ये 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नंबर 2 है। तो हमने कल सी पार्ट तक डिस्कस किया था, 4th क्वेश्चन किया। अब हम डी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, थ्रेसिंग। व्हेन द क्रॉप मैच्योर दे आर कट, दिस प्रोसेस थ्रेसिंग क्या होता है? जब क्रॉप पक कर तैयार हो जाती है तो हम उसको काटते हैं, ये इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप, जो पकी हुई फसल होती है, द ग्रेन सीड नीड टू सेपरेट, तो हमें उनको बीज को उसकी फुस्सी में से अलग करना होता है। फ्रॉम द से जो चाफ होती है ना, भुस्सा होता है, उसमें से अलग करना होता है। जो हम अलग करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसर के द्वारा ही उनको अलग करते हैं। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फर्टिलाइजर और मैन्योर एक दूसरे से अलग कैसे हैं? फर्टिलाइजर आर मेन मेड, जो फर्टिलाइजर खाद होता है वो आदमी के द्वारा तैयार किया जाता है। और मैन्योर होता है, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, जो प्लांट का डिकम्पोजिशन होता है और एनिमल का वेस्ट होता है उससे तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर इन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है और मैन्योर को फील्ड के अंदर उसी क्षेत्र में प्रिपेयर किया जाता है। और फर्टिलाइजर होता है इसमें बहुत ज़्यादा रिच मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस और पोटासियम होता है, लेकिन मैन्योर होता है उसके अंदर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब द 2 मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना। डिस्प्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जब हम फसल को सिंचाई करते हैं तो उसको कहते हैं इरिगेशन। तो इसमें 2 मेथड होते हैं, एक स्प्रिंकल सिस्टम होता है। इस मेथड के आंसर क्या होता है? द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटेड नोजल ऑन द टॉप आर ऑन द मेन पाइप एट रेगुलर इंटरवल। क्या होता है कि एक पाइप होती है और उसके अंदर नोजल लगे होते हैं, परपेंडिकुलर खड़े होते हैं वो, और फिक्स डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड, जब इसके अंदर से पानी जाता है, फॉल करता है, तो मेन पाइप के अंदर वाटर प्रेशर की वजह से ऊपर चला जाता है हेल्प ऑफ पंप के द्वारा। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, और जो नोजल होते हैं वो ऐसे रोटेट करते रहते हैं। इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप ऑन इफ इट इज रेनिंग, और उस फसल के ऊपर ऐसे लगता है जैसे कि बारिश से हो रही हो। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, जैसे कि हम एक गिलास एक जड़ में डाल रहे हैं, दूसरा गिलास दूसरे जड़ में डाल रहे हैं। जस्ट एज ए पोजिशन ऑफ द रूट, बिल्कुल रूट के अंदर, जड़ के अंदर। इन द सिस्टम बेस्ट मेथड फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन एंड ट्री, ये बेस्ट मेथड होता है किसी भी फ्रूट प्लांट को डालना, गार्डन में डालना है, किसी पौधे को डालना, इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता। इट इज बून इन रीजन वेयर अवेलेबल ऑफ वाटर इन पुअर, ये वरदान होता है उन क्षेत्रों में जहाँ पे पानी कम होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। अगर देखो वीट एक रबी क्रॉप है, अगर उसको खरीफ के सीजन में बो दिया जाएगा तो क्या होगा? वीट इज ए रबी क्रॉप, हैंस इट रिक्वायर्ड कूल क्लाइमेट, रबी की क्रॉप है इसलिए इसको ठंडा मौसम चाहिए होता है। कंडीशन टॉप ग्रोन प्रॉपरली, अच्छी तरह से उगने के लिए। इफ इट इज सोन इन खरीफ सीजन, अगर हम इसको खरीफ की फसल सर्द गर्मी के अंदर बोएंगे तो इट विल नॉट ग्रो और मैन गेट डिस्ट्रॉय ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द खरीफ सीजन, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ज़्यादा बारिश होती है तो उससे खराब हो जाएगी। थैंक्स।